दोस्तों, जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन अक्सर हम उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके भीतर बहुत बड़ा सत्य छुपा होता है। एक सुंदर विचार है, घर कितना भी साफ क्यों ना हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई देती है। हम हर दिन अपने घर को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर भी कुछ समय बाद धूल फिर से जमा हो जाती है। धूल को आने से हम पूरी तरह रोक नहीं सकते। उसी तरह जीवन में भी ऐसा ही होता है। मनुष्य कितना भी समझदार क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कभी न कभी गलती हो ही जाती है। कभी शब्दों में गलती हो जाती है, कभी व्यवहार में गलती हो जाती है, और कभी निर्णय में गलती हो जाती है। लेकिन गलती होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, जब हम अपने अहंकार को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें अपनी भूल दिखाई ही नहीं देती। जो व्यक्ति अपनी गलती को पहचान लेता है वह धीरे धीरे समझदार बन जाता है, वह अपने अनुभवों से सीखने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती को छुपाता है या हमेशा दूसरों को दोष देता है वह जीवन भर दुखी रहता है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति कभी न कभी गलती करता है, और इसी समझ से हमारे भीतर विनम्रता पैदा होती है। अब इस विचार की अगली बात को समझते हैं। हर किसी का सम्मान करो। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसे जीवन में अपनाना आसान नहीं होता। हम अक्सर उन्हीं लोगों का सम्मान करते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं या हमें दुख देते हैं, हम उन्हें सम्मान देने के बारे में सोच भी नहीं पाते। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, कुछ लोग हमें सहारा देते हैं, और कुछ लोग हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो अच्छे होंगे वह साथ देंगे, जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। अगर ध्यान से देखें तो वास्तव में जीवन में यही होता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह हमारा साथ देता है, वह कठिन समय में हमारा सहारा बनता है। लेकिन जब कोई बुरा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह हमें एक बहुत बड़ा सबक दे जाता है। वह हमें सिखाता है कि जीवन में किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। वह हमें सिखाता है कि जीवन में विवेक कितना जरूरी है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े शिक्षक वही लोग बन जाते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया होता है, क्योंकि वही दुख हमें मजबूत बनाता है, वही दुख हमें समझ देता है, और वही दुख हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी हैं। साथ हमें सहारा देता है और सबक हमें समझ देता है। अगर जीवन में केवल साथ ही हो और कोई सबक ना हो तो हम कभी परिपक्व नहीं बन पाएंगे, और अगर जीवन में केवल सबक ही हो और कोई साथ ना हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए जीवन में दोनों का होना जरूरी है, साथ भी और सबक भी। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम लोगों से नफरत करना छोड़ देते हैं, हम जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, और यही समझ हमें भीतर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव बहुत विचित्र है। जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम उसे बहुत अच्छा इंसान मान लेते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति कभी गलती कर देता है तो हम उसे तुरंत बुरा समझने लगते हैं। यही मन की सबसे बड़ी भूल है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान के भीतर अच्छाई भी होती है और कमजोरी भी होती है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता। जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का भी परिणाम होता है। कभी कभी लोग इसलिए कठोर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख झेला होता है। कभी कभी लोग इसलिए गुस्से में रहते हैं क्योंकि उनके भीतर बहुत दर्द छुपा होता है। और कभी कभी लोग इसलिए गलत व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें सही मार्ग कभी मिला ही नहीं। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारे भीतर दूसरों के लिए करुणा पैदा होने लगती है। हम लोगों को केवल उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनकी परिस्थितियों से भी समझने लगते हैं। यही समझ मनुष्य को परिपक्व बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को समझ सकता है वह अपने मन को शांत रख सकता है, लेकिन जो व्यक्ति हर समय दूसरों को दोष देता रहता है उसका मन हमेशा अशांत रहता है। इसीलिए जीवन हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे जीवन का एक शिक्षक बन सकता है। दोस्तों, जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति का हमारे जीवन पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें खुशी देकर चले जाते हैं,
कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें दर्द देकर चले जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दोनों ही हमारे शिक्षक होते हैं। जो हमें खुशी देते हैं वे हमें प्रेम का महत्व सिखाते हैं, और जो हमें दुख देते हैं वे हमें धैर्य और समझ का महत्व सिखाते हैं। अगर जीवन में केवल खुशी ही होती तो शायद हम कभी मजबूत नहीं बन पाते, और अगर जीवन में केवल दुख ही होता तो शायद हम कभी मुस्कुराना नहीं सीख पाते। इसलिए जीवन दोनों का संतुलन है, खुशी भी और दुख भी, साथ भी और सबक भी। और जब हम इस संतुलन को समझ लेते हैं तो हम जीवन से शिकायत करना छोड़ देते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए ही आया है। यही समझ मनुष्य को शांत और स्थिर बनाती है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हमें हर अनुभव को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो अच्छा है उसके लिए आभार व्यक्त करें, और जो कठिन है उससे सीख लेने की कोशिश करें, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। जब हम किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं तो हमें प्रेम और विश्वास की अनुभूति होती है, और जब हम किसी कठिन इंसान से मिलते हैं तो हमें विवेक और सावधानी की समझ मिलती है। इसलिए जीवन में किसी से भी नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं वे हमारे साथ ही बनते हैं, और जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं वे हमारे शिक्षक बन जाते हैं। दोनों ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जब ये समझ हमारे भीतर जाग जाती है तो हमारे मन में शिकायत की जगह शांति आने लगती है। हम लोगों को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम केवल खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य वास्तव में जीवन को समझना शुरू करता है। दोस्तों, जीवन में शांति पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है समझ। जब तक मनुष्य जीवन को समझ नहीं पाता तब तक उसका मन हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। वह हर छोटी बात से दुखी हो जाता है। कभी किसी के शब्द उसे चोट पहुंचा देते हैं, कभी किसी का व्यवहार उसे परेशान कर देता है। लेकिन जब समझ बढ़ने लगती है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम यह महसूस करने लगते हैं कि जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कुछ बातें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ बातें हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होती। समझदार व्यक्ति वही होता है जो इस अंतर को पहचान लेता है। जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। यही स्वीकार करने की शक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमें बहुत दुखी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन समय के साथ हमें ये समझ में आने लगता है कि वही अनुभव हमारे लिए सबसे बड़ी सीख बन गया। कई बार जो चीज उस समय दुख देती है वही चीज बाद में हमें मजबूत बना देती है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन समय को भी आसान बना देती है। जब मनुष्य धैर्य रखता है तो उसका मन टूटता नहीं है। वह धीरे धीरे परिस्थितियों को समझने लगता है, और जब समझ बढ़ती है तो दुख कम होने लगता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य हमें भीतर से स्थिर बनाता है। दोस्तों, जब मनुष्य जीवन के अनुभवों से सीखने लगता है तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले की तरह हर व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वह जीवन को शांत मन से देखना शुरू कर देता है। उसे समझ में आने लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज बाहरी सफलता नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की शांति। अगर मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुंदर लगता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी सुख नहीं दे पाती। इसलिए हमें अपने मन को समझना सीखना चाहिए। जब मन शांत होता है तो जीवन भी संतुलित हो जाता है, और जब जीवन संतुलित हो जाता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है उसका मन। अगर मन शांत है तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए जीवन को समझने से पहले हमें अपने मन को समझना जरूरी है। हमारा मन अक्सर दो जगहों में भटकता रहता है, या तो वह अतीत में चला जाता है या फिर भविष्य की चिंता करने लगता है। अतीत हमें पछतावे में डाल देता है और भविष्य हमें चिंता में डाल देता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में ही होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वही वास्तव में जीवन का आनंद ले पाता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन भी सरल लगने लगता है। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं,
लोग समझना बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि हर कठिन समय स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारे भीतर धैर्य पैदा होता है। हम जीवन को गहराई से समझने लगते हैं और धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन चुके हैं। इसलिए कठिन समय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय हमारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाता है। दोस्तों, जीवन का अंतिम और सबसे सुंदर सत्य यही है कि हमें जीवन को सरलता से जीना सीखना चाहिए। हम अक्सर जीवन को बहुत जटिल बना लेते हैं। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, हर व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे अनुसार व्यवहार करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जीवन को केवल समझा जा सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। जब हम स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति पैदा होती है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। हम केवल खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब जीवन वास्तव में सुंदर लगने लगता है। जब मन शांत हो जाता है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है और धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली आनंद सरलता और संतुलन में ही छुपा हुआ है। दोस्तों, जीवन की इस छोटी सी यात्रा में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं, कुछ लोग हमें दर्द देते हैं, कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं और कुछ लोग हमें बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक संदेश लेकर आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई हमें धैर्य सिखाता है और कोई हमें समझ सिखाता है। इसलिए जीवन में किसी से भी नफरत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं वे हमारे साथी बन जाते हैं और जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं वे हमारे शिक्षक बन जाते हैं। दोनों ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जीवन का असली ज्ञान यही है कि हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। जब हम सीखना शुरू कर देते हैं तो दुख भी हमें तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और धीरे धीरे जीवन भी बदल जाता है। इसलिए जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं, बल्कि समझदारी और शांत मन से जीना चाहिए। जो हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखें और जो चला गया उसे शांति से जाने दें। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर रहस्य यही है कि शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर ही होती है। जब मन शांत हो जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है और तब हमें महसूस होता है कि असली सुख साधारण जीवन में ही छुपा हुआ है।